दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। 24 या 25 जून को हम इस मामले पर फैसला सुनाएंगे और तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हाल ही में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि बीजेपी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया होता तो दिल्ली के लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का हमेशा गलत इस्तेमाल करा है। ये उसी का नतीजा है कि आज फिर से उनके बेल होने के बाद उन्होंने सुबह सुबह इसको अपोज करा। कई चीजें सामने आती हैं कि जब ये एफआईआर केजरीवाल जी के खिलाफ 18 महीने पहले हो गई थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन ने इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। मुझे लगता है आज दिल्ली को दिल्ली के मुख्यमंत्री की इसलिए जरूरत है कि पिछले 9.5 साल ये मुख्यमंत्री दिल्ली में पानी कोई भी समाधान नहीं कर पाए। आज दिल्ली के सारे वर्ग पानी से लेकर त्रस्त हैं। केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले ये कोर्ट में कहा था कि उनको चुनाव प्रचार के लिए बेल मिलनी चाहिए। मुझे लगता है आज केजरीवाल जी को कहना चाहिए कि उनको पानी को लोगों से बचाने के लिए बाहर कोर्ट को जाने देना चाहिए। अगर उन्होंने 9.5 साल काम करा होता तो आज दिल्ली के लोग पानी को लेकर त्रस्त नहीं होते। एक एक गली में टैंकर का इंतजार होता है कि टैंकर आएगा। एक टैंकर पे 50 से 100 लोग चढ़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं और उसके बाद घर में पानी पहुंचता है। और टैंकर से एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने टैंकर को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए थे कि दिल्ली में बहुत बड़ा टैंकर माफिया चलता है, दिल्ली के अंदर सरकारी पानी को गलत तरीके से बेचा जाता है, मैं आऊंगा मनसा पे एक्शन लूंगा। या तो खुद उन्हीं के विधायक पर 50 से 60 लाख रुपए लेने का टैंकर माफिया से आरोप लगा था। इन व्यवस्थाओं पर इन्होंने काम नहीं करा। मैटर सब जुडिस है, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी को सोचना चाहिए था और कोर्ट को कहना चाहिए था कि अगर वो इस समय बाहर होते तो शायद पानी की लड़ाई को वो जस्टिफाई कर पाते। उनकी सरकार ने पानी को लेकर कोई भी काम नहीं करा, इसका नुकसान पूरी दिल्ली को। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ ही सुनीता केजरीवाल के धरने पर बैठने को लेकर भी सवाल उठाए और तीखा हमला बोला। बड़ा दुख होता है कि एक चुनी हुई सरकार जो 10 साल से दिल्ली में लगातार राज कर रही है वो आज धरने पे बैठी है। विपक्ष धरने में बैठे समझ आता है और अरविंद केजरीवाल तो धरने की पॉलिटिक्स से ही इस सिस्टम के अंदर आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से वो आए और उस समय जब वो बड़े बड़े पानी को लेकर वादे करते थे कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं, दिल्ली में पानी की चोरी की कमी है, टैंकर माफिया का नाम वो लेते थे, अंडरग्राउंड वाटर की लीकेज की वो बात करते थे। अगर उस समय की वो बातें सही हैं तो केजरीवाल जी को पिछले 10 सालों पे इन इश्यूज पे काम करना चाहिए था। जबकि खुद पीछे एक रिपोर्ट आई कि उनका एमएलए टैंकर माफिया में इन्वॉल्व है। आज तक कितने एफआईआर उन्होंने रजिस्टर कराई, कितनी अंडरग्राउंड पाइपलाइन को उन्होंने लीकेज को ठीक करा। केवल और केवल जब उनकी विफलताएं लोगों के सामने आ गई हैं तो अपने आप को सरेंडर ये लोग धरने के नाम पे कर रहे हैं। मेरा मानना है कि चुनी हुई सरकारों को काम करना चाहिए, धरना नहीं करना चाहिए। बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हालिया लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।